हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल अभी मैं आई हूँ छत पे। जो शूज़ वगैरह धुली थी ना, सब रखे हैं यहाँ पे। गद्दे वगैरह जो डाले थे तो सब सूख गए हैं। बहुत अच्छी धूप की आज, तो सारा कुछ मेरे शूज़ वगैरह सारे सूख गए हैं अच्छी तरह से। तो इनको मैं ले चलती हूँ। बहुत अच्छी तेज वाली धूप कर रखी थी तो सब सूख गए, पर इतने सारे मैं लेके कैसे जाऊंगी इन सबको। सूख तो सब गए, ले कैसे जाएंगे इन सबको। मम्मा भी आ रही थी। मम्मा नीचे वाले छत पे हैं। तो इकट्ठे कर लिए मैंने, पर मैं इसको भी इकट्ठा ले कैसे जाऊंगी। देखते हूँ, मम्मा से कुछ बोलती हूँ, दे दे टब वगैरह तो भर लूँ मैं उसी में। यहाँ भी कुछ नहीं रखा है। मम्मा काय में ले आए टप ओप जूता टप में। टप कहाँ है? नहीं ता कहाँ? आओ जल्दी जल्दी। आज मुन्ने को मैं अपने साथ रूम में रखी थी, तो जब तक मैं लेटी थी तब तक आज ये बेचारी भी लेटी थी वहीं पे। ये भी सो रही थी। अभी मम्मा, हम लोग जब ऊपर आए तो मम्मा बोली इसको भी लेते चलो, तो इसको भी साथ में लेके आ गया। क्या है? क्या है? क्या है मुन्ना, मेरे मुन्ना? देख देख, तेरी शक्ल दिख रही। देख देख, इस समय ये इतना ज़्यादा परेशान करती कि हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रखें, बट ये रहती ही नहीं है। कहाँ चलूं? पर तू चलवा। तू कर लिया ले बा। हाँ, जूते बस्ते भर लो। गद्दा गद्दों में रखे हो। जा तो ताला का है? ताला बंद करे यार। दो। मम्मा ने ये मुझे टप दे दिया है, तो इसमें इकट्ठा मैं भर के जल्दी से लेके आ जाऊंगी, वरना एक एक करके लाना पड़ता। चलो फटाफट लेके आ जाते हैं। बचा गद्दा। बरसात में ना कपड़ों में धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पता नहीं कैसे अजीब, क्या बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। सारा कुछ एक बार में तो जा नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सब लेकर आ गए। हाँ, बन गया पाइप। मुन्नू खा ले मुन्ने, शुबुदाना शुबुदाना। पकड़ ले चाबी, पकड़ ले। चले नीचे।
तो यहाँ पे रात के बज रहे थे 10:30 या 11 बजने वाले थे। फिक्स समय मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं घड़ी नहीं देखी थी। तो यहाँ पे सोने के टाइम पे प्रिंस मम्मा के हाथ में लगा रहे थे मेहंदी। एक कोन पड़ी थी ऐसे जो मैं लाई थी रक्षाबंधन पे, एक हाथ में मैं लगाई थी, मम्मा के हाथ में मैं लगाई नहीं थी, तो कोन बची थी, तो वही मेहंदी पड़ी थी। तो प्रिंस बोले कि आज मैं मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। तो मोबाइल में एक डिज़ाइन ढूंढे, डिज़ाइन बहुत प्यारी थी जो फ़ोन में थी, तो बोले कि मैं इसी को लगाता हूँ मम्मा के हाथ में। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, अपनी फैमिली को दिखाई दूँगी। तो देखिए यहाँ पे प्रिंस इतने प्यार, इतने से मतलब आराम से मम्मा के हाथ में मेहंदी लगा रहा था, उससे बन नहीं रहा था, कोई भी डिज़ाइन उसे समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था और जितनी शिद्दत से वो लगा रहा था उतने प्यार से मम्मा लगवा भी रही थी। बोली मेरा बेटा मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहा है। तो देखिए कितने आराम से, कितने प्यार से वो लगा रहा था। मैं बोल रही थी कि तेरे से नहीं बन रहा, दे मैं लगा दूँ, बट वो नहीं माना, बोला कि मैं ही लगाऊँगी। और ये देखिए कोई भी डिज़ाइन उसे परफेक्ट नहीं बन रही थी, फिर वो लगा था। तो बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, बट उसने पूरी कोशिश की और जो डिज़ाइन उसने ढूंढी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और साथ में हम लोग जग रहे थे तो ये हमारी मैडम भी जग रही थी और ही ज़्यादा ये परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मा की मेहंदी लगी गई मोस्टली, और ही बना रहा था, बोला कि तो और आगे लगा दे। तो मैंने कहा मत लगाओ क्योंकि फिर 30 को तीज है ना, तो फिर छुटती नहीं है मेहंदियाँ। मैंने कहा मत लगाओ मम्मा, ने तो फिर दोबारा तुम नहीं लगा पाओगी। तो बोले कि ठीक है हो गया, अब नहीं लगाएंगे। तो एक हाथ में तो बहुत मुश्किल से वो किसी तरह लगा ही दिया मम्मा के हाथ में। ये देखिए ये है मम्मी की मेहंदी, बहुत अच्छी रची भी थी सुबह। तो बस यही था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि तू मेरे हाथ में भी लगा दे, तो नाम ही लिख दे मेरे हाथ में। तो मम्मा के हाथ में लगाने के बाद मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे हाथ में भी तू लगा दे। तो बोला कि ठीक है दे, तेरे हाथ में भी लगा दे। तो मैंने कहा कि मेरे हाथ में सिर्फ नाम बस लिखना और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस मेरे हाथ में नाम भी लिख रहा था। उससे सही ढंग से कोन ही पकड़ते नहीं बन रहा था। मुझसे बोल रही थी कि थोड़ा नीचे से पकड़ ताकि अच्छे से बन जाए, बट वो सुन ही नहीं रहा था, वो ऊपर साइड से ही पकड़ा हुआ था। देखिए कैसे पकड़ा है कोन, इसी वजह से उसका बार बार हाथ हिल डुल जा सा रहा था। लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा से लिखा था। यहाँ पर वो मेरा नाम लिख रहा था, तो देखिए कैसे लिख रहा है। बस यही नाइट में मस्ती कर रहे थे। मैं ब्लॉग को शूट नहीं करती, मैंने कहा कि मैं दिखाऊंगी ताकि लोग देखे कि तुम हम लोग के हाथ में मेहंदी लगाया है। तो देखिए ये ऐसे मेरा नाम लिखा है। मैं बोली बट क्या अजीब से लिखा है, बट बोला कि नहीं अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है हो गया, अच्छा दे मैं तेरे हाथ में भी लिख दूँ, पर वो नहीं माना। और यहाँ मम्मा के हाथ में पापा के नाम का पी लिख दिया। तो पापा का नाम प्रकाश है तो पी लिखा। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं कभी मेहंदी देखी और मेरे हाथ की भी मेहंदी ये प्रिंस ने लगाई, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फैमिली। सुबह का टाइम है और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे गुझिया। ये है गुझिया में भरने वाला, तो बनने के बाद इतना बच गया है। और यहाँ पे एक प्लेट भर के रखा है, बाकी चादर में डाल के रखा। बनाते समय मैं आपको नहीं दिखाई क्योंकि इसका ऑलरेडी एक ब्लॉग डला हुआ है, अगर आप सब चेक करना चाहते हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी गुझिया बन गई थी। एक बार मम्मा ने बनाया था जब पापा जी जाने वाले थे रक्षाबंधन पे, तभी बनाए थे। तो पापा जी लेके चले गए थे और रखा हुआ था, तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बना था। तो मम्मा बोली बना देते, रोज़ रोज़ कहते बस बन नहीं पाती है। और बाकी अभी जो इतना बचा है पूरन वो भरने वाला, तो मम्मा बोली कि तीज से पहले बना देंगे, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 100 या फिर 150-200 गुझिया बनी थी। तो हम लोग के खाने के लिए हो गए 1-2 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद तीज के बाद मम्मा फिर बना देंगे। तो देखिए इतनी गुझिया यहाँ पे बनी है। तो ये सब ढक ढुक के उसके बाद अब मम्मा इसको तलेंगी। और ये जो पूरन बचा है ना, तो इसको अब रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में ही रखा था तो बहुत टाइट हो गया था, तो मम्मा किसी तरह से फोड़ फाड़ के बनाई है। फ्रिज में रख देते तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो कोई नहीं, मम्मा रख दी है टिफ़िन में भर के। अब तीज तक में जब ये दोबारा ख़त्म हो जाएगी, अब जो हम लोग को खाने के लिए बनाई है, बहुत ज़्यादा हम लोग गुजिया पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस अब जब ख़त्म होगी तो दोबारा मम्मा फिर से बना देंगी। तो यहाँ मम्मा फ्राई करने में बैठ गई हैं और मैं चिया सीड्स अपना पानी पी रही थी। सुबह का ही टाइम था। रोज़ बोलते थे कि आज बनाएंगे, तो कभी बोलते थे काम कर लेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे, या फिर ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया था। मम्मा बोली रखे रखे सब ख़राब हो रहा है, बना नहीं रहा है। तो इसलिए आज मम्मा सुबह 6:30 बजे ही लेके बैठ गई। मैं आँख खोली तो मम्मा मैदा वैदा लगाई थी। बोली चलो फटाफट बना लेते, नहीं तो रोज़ बोलते। बस 1 घंटे में मुश्किल 1 घंटा टाइम लग गया था बनाते बनाते। गुजिया को जो बनाने में नहीं, जो बार बार वो कट कट के निकलता है ना, उसमें गुस्सा आती है बार बार बनाने में। तो बस 1 घंटे लग गए थे इतनी गुजिया बनाने में, बट फाइनली बन ही गया। कोई चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। खाने में फिर कोई काम करने में बहुत टाइम, उसको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। बस यही वाला हाल था।
तो यहाँ पे देखिए गुजिया बन गई फाइनली, बहुत 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 अच्छी बनी थी। और यहाँ पे हमारी मुनमुन भी बैठी थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुजिया वुजिया मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने लास्ट में एक छोटी सी गुजिया बनाई थी। तो वही मम्मा बोली उसकी गुजिया कहाँ है, तो मैं वो ढूंढ के दे रही थी मम्मा को। ये देखिए ये छोटी सी गुजिया उसकी है। लास्ट में जो कट कट के निकलता है बस वही लास्ट वाला, मम्मी बोली आप उसको कट मत करना, बना दो उसको छोटी सी, तो मैं उसके लिए बना दी। तो यहाँ पे गुजिया बन गई है। अब हम लोग की खाने की बारी, ब्रश व्रश करके हम लोग बैठ गए थे कि मम्मा जैसे तल के बाहर निकालेंगे तो हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैं और प्रिंस खा रहे थे और अनुपमा सीरियल भी देख रहे थे हॉटस्टार पे। तो बस गाइस यही था कुछ आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ब्लॉग मेरे पसंद आ रहे, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।